कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो। तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से कि पार्टी का यही हाल है। रिकॉर्ड होगा। क्या मुसलमानों ने किया इफ्तार का बहिष्कार तो गुस्से में लाल पीले हो गए नीतीश कुमार। क्या सीएम को पसंद है भगवा रंग? मुसलमानों के हरे रंग से है नफरत। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार विधान परिषद में एक बार फिर से राजनीतिक तनाव देखने को मिला जब आरजेडी के सदस्यों ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में खूब विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्से में डाल दिया, जो सदन में अपने साथी विधायकों के हरे रंग की टी शर्ट को लेकर नाराज हो गए। इस हंगामे की वजह से बिहार के राजनीतिक वातावरण में एक नया मोड़ आ गया, जिससे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। बिहार विधान परिषद में सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, आरजेडी के सदस्य बेल में आकर हंगामा करने लगे। यह हंगामा तब हुआ जब आरजेडी के सदस्य बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका यह आरोप था कि राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी के सदस्य सदन के बेल में आकर विरोध करने लगे, जो किसी भी सदन की कार्रवाई को बाधित करने का एक सामान्य तरीका माना जाता है। वैसे जैसे ही यह हंगामा बढ़ा और आरजेडी के सदस्य बेल में आकर विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा बढ़ता गया। नीतीश कुमार ने देखा कि आरजेडी के अधिकतर सदस्य हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए थे। ये टी शर्ट एक प्रकार का राजनीतिक संदेश था और नीतीश कुमार इस पर अब नाराज हो गए। उन्होंने इसे बोगस यानी कि फर्जी बताया और आरजेडी के सदस्यों को यह आरोपित किया कि वे एक जैसे मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, जो वास्तव में कोई खास महत्व नहीं रखता। वैसे सीएम नीतीश कुमार ने उन आरजेडी सदस्यों को खड़ा कर लिया और उनकी टी शर्ट पर लिखे स्लोगन को पढ़ने लगे। ये एक नाटकीय पल था जिसमें नीतीश कुमार ने सदन की कार्रवाई के दौरान आरजेडी के सदस्यों की उपस्थिति और उनके पहनावे पर बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के जरिए वे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे, बल्कि केवल राजनीतिक नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश के अनुसार ये एक गलत तरीका था और इसके बजाय आरजेडी को सीधे तौर पर मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी। वैसे आरजेडी के सदस्य जिस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे थे वो था आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मुद्दा। उनका साफ कहना था कि बिहार में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर को सुनिश्चित किया जा सके। वे ये चाहते हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले, क्योंकि ये समाज के एक बड़े हिस्से के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरजेडी के सदस्य अपने आंदोलन के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है और उनकी ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। उनका साफ कहना है कि यदि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर होगी तो वे हर संभव तरीका अपनाएंगे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा करना भी शामिल है। वैसे नीतीश कुमार ने अपने गुस्से में राबड़ी देवी को भी घेर लिया। राबड़ी देवी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की प्रमुख नेता हैं, उन पर नीतीश कुमार ने आरोप लगाया और इस प्रकार के हंगामे को बढ़ावा देती हैं। नीतीश कुमार ने यह तक कहा कि राबड़ी देवी और उनकी पार्टी के सदस्य राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे हंगामे करते हैं, जबकि उन्हें वास्तविक मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राबड़ी देवी को यह भी कहा कि यदि वे अपनी पार्टी के सदस्यों को सही दिशा में नहीं ले जा सकती तो उन्हें खुद को राजनीति से बाहर कर लेना चाहिए। वैसे आरजेडी के सदस्य जब ये देख रहे थे कि उनके विरोध का कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया। ये स्थिति तब बनी जब सदन की कार्रवाई में और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आरजेडी के सदस्य इसे अपनी असहमति का प्रतीक मानते हुए सदन से बाहर चले गए। उनका साफ मानना है कि अगर सरकार उनके मुद्दे पर गंभीर नहीं है तो उन्हें आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे आरजेडी के विरोध के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सदन में कहा है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया था और उनका साफ कहना है कि इस मुद्दे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सामूहिक निर्णय था। सम्राट
चौधरी ने यह भी कहा कि यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय का फैसला आने के बाद इसे लागू किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि इस समय केवल राजनीतिक खेल हो रहा है, जबकि वास्तविक मुद्दा अदालत में विचाराधीन है। वैसे नीतीश कुमार ने जिस तरह से हरे रंग की टी शर्ट पर अपना गुस्सा व्यक्त किया, वो एक नया विवाद बन गया है। नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें इस रंग को लेकर सवाल उठाया क्योंकि ये एक असामान्य स्थिति थी। उनका यह भी कहना है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में एक प्रकार की असंवेदनशीलता और अराजकता का संकेत होता है। नीतीश कुमार ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी देखे गए। उनके अनुसार ये एक नकारात्मक तरीके से राज्य की छवि को प्रभावित कर सकता है। सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना, उसको क्या दिक्कत है? अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? है ऐसे ही है, बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से? उसकी पार्टी का यही हाल है, रिकॉर्ड होगा। तो यही हम देख रहे हैं, तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को, सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए, अब बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा बोगस है। वैसे आपको बता दें, बिहार में अभी इफ्तार पार्टी का आयोजन जोरों शोरों से किया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी मुसलमानों को लुभाने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करे, लेकिन बीते दिन जब नीतीश कुमार की पार्टी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध कर दिया। कई मुस्लिम संगठन इस इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं किए थे, जिसके बाद ये लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इससे काफी बिफरे हुए थे। और आज जिस तरीके से सदन में नीतीश कुमार हरे रंग को देखकर जिस तरीके से लाल पीले हो गए, वो कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी का गुस्सा नजर आ रहा था। साफ कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, इफ्तार पार्टी में वो लोग नहीं गए, उसी का आज एक तरीके से वार था नीतीश कुमार के द्वारा हरे रंग को देखने के बाद। और लगातार नीतीश कुमार जो है भगवा रंग में अब जो है रंगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का ये रंग बोला जाता है और अब नीतीश कुमार बीजेपी के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हरे रंग को देखकर वो आज लाल पीले हो गए, वो कहीं ना कहीं कई सियासी घटनाक्रम को भी प्रदर्शित करता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।